हेलो गाइस, मैं विक्रम कुमार मैकेनिकल कैड इंजीनियर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ में। तो गाइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल कैड सॉफ्टवेयर्स के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा मैकेनिकल में बहुत सारे कैड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बट हम कौन सा सॉफ्टवेयर सीखे, किस सॉफ्टवेयर क्या पर्पस है, ये सारी बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, इन डेप्थ हम देखने जा रहे हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्यों हम सिलेक्ट करें, कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, तो सारा कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैकेनिकल कैड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड, कैटिया, क्रियो, सॉलिडवर्क्स, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जैसे ही एक सॉफ्टवेयर आपने कर लिया, सपोज ऑटोकैड या कोई भी एक सॉफ्टवेयर कर लिया, फिर आप अगले सॉफ्टवेयर के लिए कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, सेम फीचर, सेम वर्क आपको, सेम प्रोजेक्ट आपको हर एक सॉफ्टवेयर में किया जाता है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं नेक्स्ट कौन सा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करूँ। ठीक है, तो इन सारी बातों को आज हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मैकेनिकल में जो हम डिज़ाइन करते हैं वो 2D और 3D दो तरह का डिज़ाइन होता है। दो तरह का हम डिज़ाइन करते हैं। तो 2D के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर है, 3D के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर है। जैसा कि आपने सुना होगा 2D का मतलब आपको पता ही होगा 2 डायमेंशनल, जिसमें आपका x एंड y कोऑर्डिनेट्स होता है। जैसे एज एग्जांपल आप समझ लो रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसमें क्या है आपका लेंथ एंड विड्थ, दैट इज द 2D। मतलब एक सीट पे कोई भी ड्राइंग आप ड्रॉ करते हो, दैट इज द 2D ड्राइंग, क्योंकि उसमें क्या होती है, लेंथ और विड्थ सिर्फ होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें 3D की बात करें तो 3D क्या होता है, 3 डायमेंशनल। आप देख सकते हो x, y और z कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे आप एक क्यूबिक बॉक्स ले सकते हो एज ए एग्जांपल। ठीक है, इसमें क्या है आपका लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। ठीक है, एज एग्जांपल देख सकते हो मेरे हाथ में अभी जैसे डस्टर है, तो इसमें आपको x भी दिखेगा, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज दिखेगा, मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर 2D के लिए कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए और कौन सा सॉफ्टवेयर 3D के लिए रहेगा आपके लिए। चलिए हम देखते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट सॉफ्टवेयर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोकैड। ठीक है, तो ऑटोकैड में हम 2D और 3D दोनों तरह का ड्राइंग करते हैं, 2D एंड 3D। जैसे कि हमने मेंशन कर रखा है, 2D साइड में भी हमने लिख रखा है और 3D साइड में भी हमने मेंशन कर रखा है। तो ऑटोकैड जो है वो 80% जो है वो आपको 2D पर्पस के लिए यूज किया जाता है और 20% 3D पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑटोकैड में 2D रिलेटेड बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आप इजीली वर्क कर सकते हो। बट 3D की जहां तक की बात करें हम, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो वो काम तो आप कर सकते हो, वो प्रोजेक्ट तो वहां पे हैंडल कर सकते हो, बट वो टाइम टेकिंग सॉफ्टवेयर है। सेम उसी काम को करने में ऑटोकैड सपोज आपको 2 to 3 आवर्स अगर टाइम ले रहा है, और मैं दूसरे किसी कैड सॉफ्टवेयर में जाके वही प्रोजेक्ट अगर मैं करूं, तो वो आपको विद इन 1 आवर वो कंप्लीट करके दे सकता है। तो इंडस्ट्रीज में क्या चाहिए कि जितना जल्दी अपने वर्क को, अपने प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर ले। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे कोई बेटर ऑप्शन हम लोग सर्च करेंगे। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है क्या क्या है। जैसे ऑटोकैड है वो तो बेसिक आप 3D करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि एज एग्जांपल ले लो, आप एक छोटा सा नट बोल्ट आपको डिजाइन करना है, या एग्जांपल लो डस्टर डिजाइन करना है, ये छोटा सा सिंपल पार्ट्स है तो आप डिजाइन कर सकते हो यहाँ पे। बट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स अगर डिजाइन करनी है, सपोज एक बाइक डिजाइन करने जा रहे हो, कार डिजाइन करने जा रहे हो, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वो ऑटोकैड में आप कर सकते हो, बट दैट इज द टाइम टेकिंग सॉफ्टवेयर, बहुत लंबा टाइम लेता है, तो आप वहां पे कंफर्टेबल नहीं हो तो, और इंडस्ट्रीज भी उसे यूज नहीं करती है, बहुत कम जो मिडिल लेवल कंपनीज है वो यूज करती है। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, पीटीसी, क्रियो, एनएक्स, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि कैटिया हम क्यों सिलेक्ट करें, या सॉलिडवर्क्स या क्रियो, ये सारे सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि एक चीज मैं बता दूं कि जो डिजाइनिंग होता है, ठीक है ना, हम कौन कौन सा फीचर यूज करते हैं, पहले एक बार उस पर हम लोग ध्यान दे लें। जैसे कि आपको पता होगा स्केचर। अब स्केचर क्या होता है, स्केचर में हम लोग 2D डिजाइन करते हैं। ठीक है, कोई भी आप 3D मॉडल बनाने के लिए आप जा रहे हो तो विदाउट 2D आप नहीं बना सकते हो। ठीक है ना, 2D जरूरत पड़ती है। तो ऑटोकैड जैसा कि हमने बताया था 2D के लिए, तो ऑटोकैड में क्या करते हैं हम, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, एक मतलब ब्लूप्रिंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पर 3D के लिए जो हम 2D यूज करते हैं, 3D के लिए 2D जो यूज करते हैं वो कहाँ, आपको स्केचर में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2D का वर्क होता है। अगर आपने ऑटोकैड सीख रखा है, 2D आपको अच्छी तरह से आती है, तो कोई भी 3D सॉफ्टवेयर जब हम देखने जाएंगे तो स्केचर बहुत इजीली आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें क्या होता है, पार्ट डिजाइन। पार्ट डिजाइन या फीचर डिजाइन आप बोल सकते हो, या
प्रोडक्ट डिजाइन बोल सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक हम कंपोनेंट डिजाइन करते हैं। जैसे कि मान के चलो एज एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक इंजन हमने एग्जांपल ले लिया, एक इंजन मुझे डिजाइन करनी है। अब इंजन में कितने पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन सारे पार्ट्स को हम डिजाइन करेंगे तो एक साथ तो डिजाइन कर नहीं सकते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो अलग अलग जो हम डिजाइन करते हैं, सेपरेटली जो डिजाइन करते हैं, दैट इज द पार्ट डिजाइन, ठीक है। तो वो हम कहाँ काम करेंगे, अपना पार्ट डिजाइन के अंदर वो सारे वर्क हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्सो यू कैन से दैट इज द कन्वर्शन ऑफ 2D टू 3D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें क्या होता है, असेंबली डिजाइन होता है। असेंबली डिजाइन क्या होता है कि जैसे कि हमने एक एग्जांपल बताया था कि इंजन आप डिजाइन करने जा रहे हो, उसे असेंबल करने जा रहे हो, तो करना क्या है आपको कि अलग अलग जो पार्ट्स आपने बनाया है, ठीक है, अलग अलग जो पार्ट्स आपने बनाया है, तो वो सारे पार्ट्स को एक साथ आपको ज्वाइन करना है, आपको असेंबल करना है बाय अप्लाइंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये सारे काम आप कहाँ करोगे, ये सारे काम आप कहाँ करोगे, असेंबली में करोगे। सारे पार्ट्स को बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर सीखोगे फिर वहां पे आप देखोगे कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बाय अप्लाइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग सारे पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग डिजाइनिंग में देखते हैं वो क्या होता है आपका, सरफेस डिजाइन। क्या होता है, सरफेस डिजाइन। अब सरफेस डिजाइन का मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा डिजाइन 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, सरफेस और शीट मेटल, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता होगा तीनों का मतलब क्या होता है। सरफेस का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप आपको डिजाइन करने हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप डिजाइन करने हैं तो आप सॉलिड में नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें मास एंड वॉल्यूम होता है। उसको अगर बेंड करना चाहो तो बेंड नहीं कर सकते, मतलब कोई भी ट्विस्टेड या कॉम्प्लिकेटेड शेप आप डिजाइन नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। बट वही सरफेस की बात अगर की जाए तो वहां पे आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि उसमें नेग्लिजिबल थिकनेस होता है, इजीली कर सकते हो। जैसे एज एग्जांपल आप A4 शीट ले लो, उसको बेंड करो तो इजीली आप बेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है सरफेस। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कार या बाइक का आउटर बॉडी जो हम डिजाइन करते हैं वो कहां पे करते हैं, हम सरफेस डिजाइन में करते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या आता है आपका, शीट मेटल आता है। शीट मेटल, अब शीट मेटल का मतलब क्या होता है, जहां पे हम कुछ थिकनेस अलाउड करते हैं, एक लिमिटेड थिकनेस अलाउड करते हैं, जहां पे अपना फोल्ड अनफोल्ड का फीचर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। शीट मेटल होता है आपका। फिर हम लोग फाइनली क्या देखते हैं, हम लोग ड्राफ्टिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन। 3D सॉफ्टवेयर में ही हमने पार्ट्स को डिजाइन किया और वहीं पे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑल कंस्ट्रेंट्स। कोई भी डायमेंशंस आपको अप्लाई करना है, ठीक है, उसके बारे में एनोटेशंस लिखना है, ये सारा कुछ आप कहां कर सकते हो, ड्राफ्टिंग में कर सकते हो आप। ऑल्सो यू कैन से दैट इज द कन्वर्जन ऑफ 3D टू 2D। 3D सब 2D में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और एक फाइनली एक लास्ट टॉपिक, इसमें क्या हम लोग देखते हैं डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में, सिमुलेशन। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर में इसका नाम काइनेमेटिक्स मिलेगा आपको, काइनेमेटिक्स बोल सकते हो या मैकेनिज्म बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो असेंबल हमने किया है सारे पार्ट्स को, उस पार्ट्स को क्या करते हैं हम लोग, रन करके चेक करना चाहते हो प्रॉपर्ली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीज जो है आपको कहां देखने को मिलेंगे, सिमुलेशन में। बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, ये सारा कुछ देखते हैं, ठीक है। तो ये सारा अपना वर्क होता है जो कि हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं कि सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस टाइप के डिजाइन के लिए बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखा जाए ऑटोकैड, मैंने क्या बोला था कि 20% ही 3D के लिए यूज किया जाता है, मतलब कुछ मिड लेवल कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है, तो वो यूज करेगा आपका ऑटोकैड किस चीज के लिए, 3D के लिए यूज करेगा वो। अब कैटिया की मैं बात करूं, कैटिया क्या है, ये सरफेस के लिए, सरफेस डिजाइन जो हमने बताया था, इसके लिए बेटर सॉफ्टवेयर कौन सा है, कैटिया। इससे बेटर सॉफ्टवेयर कोई नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि कैटिया का टूल्स आपको सॉलिडवर्क्स में नहीं मिलेगा, क्रियो में नहीं मिलेगा, एनएक्स में नहीं मिलेगा, हर एक जगह मिलेगा। बट इंडस्ट्री जो यूज करती है वो क्या यूज करती है, कैटिया यूज करती है सरफेस डिजाइन के लिए। सेम उसी तरह आपका सॉलिडवर्क्स हो गया, ये पार्ट डिजाइन के लिए हो गया। कोई भी हेवी कंपोनेंट, सॉलिड मॉडल आपको क्रिएट करनी है, इंजन का जो भारी भरकम पार्ट्स होता है, क्रैंकशाफ्ट ले लो, कनेक्टिंग रड ले लो, ये सारी चीजें कहाँ डिजाइन की जाती है, ये सारी चीजें आपको सॉलिडवर्क्स में की जाती है सारे सॉफ्टवेयर में। बट इंडस्ट्री जो यूज करती है ज्यादातर वो सॉलिडवर्क्स में। अब क्रियो का मेन पर्पस क्या है, क्रियो का मेन पर्पस आपको होगा शीट मेटल, ठीक है। शीट मेटल टाइप का कोई भी डिजाइन आपको करनी है तो करेंगे सारे सॉफ्टवेयर में, बट उसके लिए फेमस सॉफ्टवेयर जो है, जो ज्यादा यूज किए जाने वाला सॉफ्टवेयर वो क्या है आपका, पीटीसी क्रियो, ठीक है। सेम उसी तरह आपका एनएक्स सॉफ्टवेयर है। अब एनएक्स जो है एक हायर लेवल सॉफ्टवेयर है। हायर लेवल का मतलब क्या होता है, अब सारे सॉफ्टवेयर है सबका अपना एक लेवल होता है अकॉर्डिंग टू पर्पस, तो इसको हम हायर लेवल में रखते हैं। मतलब ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर कैड और कैम, पीएलएम सबके लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, इसके लिए इसको हम हायर लेवल में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैड का मोस्टली काम किया जाता है आपको,
कैम का काम किया जाता है, PLM, ये सारा काम आपको यहाँ पे किया जाता है। कैम मतलब जो ये होता है आपको पता होगा, G कोड, M कोड जो हम जनरेट करते हैं CNC मशीन को ऑपरेट करने के लिए, ये सारा काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिजाइन में हम लोग क्या क्या डिजाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या क्या सीखते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर किस पर्पस के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। और मेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि इस सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमने कैटिया में बताया, सरफेस ज्यादातर यूज किया जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे हम सीट मेटल नहीं करते हैं या असेंबली नहीं करते या पार्ट डिजाइन नहीं करते हैं सारे टाइप्स के डिजाइन। बट अगर सरफेस की बारी आएगी कि सरफेस मुझे यूज करना है, तो सबसे पहले क्या चूज करेंगे हम, कैटिया। उसका मेन पर्पस, हर एक सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस हमने बताया है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होगा अच्छी तरह से। और कोई भी सॉफ्टवेयर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले क्या आपको पता होनी चाहिए कि ऑटोकैड तो करना ही है, प्लस कोई एक 3D सॉफ्टवेयर पहले आपको सीखना जरूरी होता है। कैटिया ले लो, सॉलिडवर्क्स को ले लो, कोई भी सॉफ्टवेयर। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर अगर आपने अच्छी तरह से सीख लिया है तो दूसरा सॉफ्टवेयर जैसे सीखने के लिए आप जाओगे तो आप 60 to 70% आपका सब कुछ क्लियर रहेगा। आपको सिर्फ वहां पे आपको ये सीखना है कि वो टूल्स यूज कैसे करना है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे है, वो सारी चीज, क्योंकि कंसेप्ट तो ऑलरेडी आपने प्रीवियस सॉफ्टवेयर में आपने देख रखा है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगी। चलिए जाते जाते एक चीज मैं डिस्कस यहाँ पे कर दूं आप लोगों को कि अगर इंटेलिजेंस में ज्वाइन करना चाहते हो तो हम क्यों ज्वाइन करें इंटेलिजेंस में, ठीक है। क्या क्या की फीचर्स है यहाँ के, तो वो चीज मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूं। चलिए, अब क्या है कि सॉफ्टवेयर जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखा जाता है, टूल्स। हम लोग क्या सीखते हैं, टूल्स सीखते हैं हम लोग। अब टूल्स के साथ साथ क्या जरूरत है, सिर्फ टूल सीख करके तो प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकते हो, तो हम लोग यहां पे प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिस भी करते हैं। ये दोनों चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए या आप यूट्यूब से सीखना चाहते हो, कहीं से आप सीखते हो तो होता क्या है, टूल्स तो आप आसानी से आप सीख लेते हो आप, ठीक है। बट प्रोजेक्ट्स, आप किस टाइप का प्रोजेक्ट आपको यूज करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट यूज करोगे ताकि वो डाउट्स आपका क्लियर हो सके, ये सारा कुछ, इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट को 3 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। जैसे कि एक सिंपल मिडिल लेवल प्रोजेक्ट होगा और हायर लेवल होगा, ठीक है। 3 लेवल में हमने डिफाइन किया है। तो इंटेलिजेंस में हम लोग 3 तरह से प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब सिंपल लेवल का मतलब क्या हो गया, आपको जो टूल्स हमने आज बताया है, आपको डेली क्लास बेस पे जो बताया है हमने, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको हम डेली कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आपको करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है मिडिल लेवल। अब आपने 10 to 15 क्लासेस आपने कंप्लीट कर रखा है, आपको बहुत सारे टूल्स आपको पता है, तो उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे। कुछ भी फुली कंप्लीटेड मतलब कुछ मिडिल लेवल अब ले सकते हो, सिंपल कोई भी एक पार्ट्स ले सकते हो, उस पार्ट्स का डिजाइन हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। और हायर लेवल की बात करूं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट तो कंप्लीटली आपको करवाया जाएगा, साथ में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बताया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की जो पार्ट्स आपने बनाया है उसमें कैसे आपको स्केलिंग करना है, कैसे सीट सेलेक्ट करना है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया, डायमेंशन कैसे आपको देना है, ये सारा कुछ आपको कहाँ बताया जाएगा, हायर लेवल में। और इस टाइप के प्रोजेक्ट में सब कुछ आपको ये कंप्लीट करवाया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट्स तो हमने करवा दिया, एक चीज और आपको स्पेशल फीचर आपको यहाँ पे दिया जाता है, मिलता है आपको, वो क्या है, टेस्ट, ठीक है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, मैंने क्या बोला है, वो कैसे पता चलेगा, तो टेस्ट के थ्रू ही हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो टेस्ट जो होता है, सबसे पहले मैं, जैसे कि मैं ट्रेनर हूं, तो मैं जो आपको प्रोवाइड करूंगा वो क्या है ना, आपका एक वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा आपका, जो कि टूल्स भी होगा आपका, टूल्स का टेस्ट लूंगा और उसका प्रोजेक्ट का टेस्ट लूंगा। फिर आपका क्या होगा, आपका मंथली टेस्ट होगा, आपका मंथली टेस्ट होगा आपका। और नेक्स्ट जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट जब आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सॉफ्टवेयर, आफ्टर कंप्लीटिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप अच्छी तरह से प्रोजेक्ट भी हैंडल करना सीख जाओगे आप, ठीक है। प्रोजेक्ट हैंडल करने साथ साथ टूल्स भी सीख जाओगे आप, कोई प्रोजेक्ट्स आप हैंडल कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइज प्लीज लाइक, comment and share with your friends, and also guys don't forget to subscribe.